हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डाली भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, पलाक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्पकर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई। इनमें पहले द्वीप की अपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल, ईर्ख के रस, मदिरा, घी, दूध, मठा और मीठे जल से भरे हुए थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है जो पलाक्ष द्वीप से घिरा है, जिसके चारों ओर एक रस का समुद्र है। शाल्मली द्वीप उसे घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। उसे घी से घिरा हुआ कुश द्वीप घेरे हुए हैं। फिर दूध से घिरा क्रौंच द्वीप उसे घेरे हुए हैं। फिर मठे से घिरा शाक द्वीप उसे घेरे हुए हैं। फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है। राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मशमती के शेष 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राज बता ही दिया था। राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से किया था। उससे देवयानी का जन्म हुआ। बाद में अतुल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत देवऋषि नारद की शरण में जाकर भी गृहस्थी के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वे मन ही मन कहने लगे, ओह बहुत बुरा हुआ, मेरी भविष्यों में आसक्त इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्त्री के मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मुझे इससे निकलना ही होगा। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वह आत्म पश्चाताप करने लगा। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृत देह के समान त्याग दिया और श्री नारद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति में लग गए। महाराज प्रियव्रत के विषय में एक लोकोक्त प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा न हो इसलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दिया और उनकी सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने तीनों लोकों में कर्म और योग से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया। दूसरा अध्याय। राजा प्रियव्रत के प्रथम पुत्र अग्निघर का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता प्रियव्रत के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा अग्निधर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वह पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में स्थित एक अंदरा में एकाग्रचित्त होकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन के भाव को जानकर अपनी पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचिति नामक अप्सरा अपनी पायलों के नूपुरों की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई उनके पास जा पहुंची। उस ध्वनि से अग्निधर की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उस अनिंद सुंदरी की ओर देखा। उसके मदमाते सौंदर्य को देखकर अग्निधर के मन में काम भावनाएं बलवती हो उठी। वह उस सुंदरी से बोले, तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निर्जन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो मुझे भरमाने आई हो? तुम्हारी आंखों की चितवन
ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सुंदरी के रूप की तरह तरह से प्रशंसा करके राजा अग्निधर ने उसके सम्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उनके निकट चली आई। राजा अग्निधर ने उसे ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपनी राजधानी ले आए और कई हजार वर्ष तक वह उसके साथ विहार करते रहे। राजा को उसके गर्भ से नाभि, कुंभ पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रमणीक, हिरण्मय, गुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र प्राप्त हुए। जे 9 पुत्र उन्हें प्रति वर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पूर्वचिति के उन 9 पुत्रों को एक दिन राजभवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। वह सभी पुत्र सुडौल और शक्तिशाली थे। अग्निधर ने जम्बूद्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित कर दिया और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। वह अपने अपने भूखंडों का शासन करते हुए राज्य सुख भोगने लगे। उधर महाराज अग्निधर दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते